नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की वीडियो आप सबको ये बताने के लिए कि हमारे द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ को कितनी सैलरी मिलती है। और आपको ये बता जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इनको जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी पाना मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए सिर्फ सपना है और कुछ भी नहीं है। हम और आप मेहनत करेंगे, किताब पढ़ेंगे, आंखें फोड़ेंगे, रिसर्च करेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, लेकिन जितना ये कमा रहे और जितनी फैसिलिटी इनको मिल रही है, क्या कभी हम पा सकेंगे? मुझे तो लगता नहीं। आपको लगता है? चलो ठीक है, अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो सुनने के बाद आप मुझे बताना ज़रूर कि आप इतनी सैलरी पा सकते हो या नहीं पा सकते। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ देखो, 1,40,000 एक एमपी को सैलरी मिलती है। 50,000 तो उसकी पगार होगी, सैलरी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है 45,000 रुपये और ऑफिस अलाउंस है 45,000। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2,000 रुपये उनका डीए जो बिल्कुल सेपरेट है। 190 डेज का उनको डीए मिलता है जो अप्रॉक्स 38,000 के अराउंड आएगा, क्योंकि 2,000 रुपये पर सिटिंग का उन्हें डीए मिलता है। ठीक है। टेलीफोन तो भाई लोग 50,000 लोकल कॉल कर सकते हैं हमारे एमपी साहब। पेंशन, अनलाइक ए ब्यूरोक्रेट, एन एमपी इज एंटाइटल्ड टू पेंशन इवन इफ ही हैज स्पेंड जस्ट वन डे इन पार्लियामेंट। अगर एक भी दिन पार्लियामेंट में बिताया होगा किसी भी एमपी ने तो उसे पेंशन मिलेगा। पुलिस वाले पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, फौजी जवान पूरी ज़िंदगी देश के लिए दे देते हैं, तो फौजियों को जाके पेंशन मिलती है। और जो दूसरे लोग देश के लिए पूरी ज़िंदगी जान दे देते हैं, पूरा जीवन दे देते हैं, उन बेचारों को पेंशन नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ दूसरा सेक्टर जो देश के लिए काम करता है, पुलिस वाले हो, गार्ड है, और जो दूसरे कृषि विभाग में काम कर रहे हैं लोग बाग, टीचर है। 34 उनको हवाई टिकट फ्री मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए। भाइयों, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, छोड़ दो इनको। गैजेट खरीदने के लिए कि ये पेपर बचाना है, हमें गैजेट खरीदना है, 50,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा कि रोड पे जो टैक्स देते हैं, टोल टैक्स जैसे हर कोई पे करता है, उन भाइयों को कोई टैक्स पे नहीं करना है। ये एमपी की बात है। ये है वो रिपोर्ट, 1997 करोड़ स्पेंट ऑन सैलरीज पर्क्स ऑफ एमपीज इन 4 ईयर्स। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट है और ये पब्लिश हुई थी 3 अक्टूबर 2018 को, जिसमें ये लोकसभा एमपी का खर्च दिया है साल का और ये राज्यसभा एमपी का खर्च दिया है। ठीक है। और उसके बाद सुनने में आया कि 30% सैलरी। तो भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मेन मोटिव एक ही है, जब हम अपने एमपी को चुन रहे हैं, इनको इतनी मोटी पगार दे रहे हैं जितनी हम सैलरी एक पुलिस वाले को भी नहीं देते, अच्छी सैलरी, और एक डॉक्टर भी इतनी अच्छी सैलरी लेने को तड़पता है, इंजीनियर भी इतनी अच्छी सैलरी लेने को तड़पता है, और दूसरों को तो आप भूल ही जाइए। जैसे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जवान कहाँ स्टैंड करेगा सर। तो कम से कम जब हम अपना एमपी चुनते हैं, फिर कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, तो ऐसे इंसान को चुनिए जो हमारे लिए काम करे। किसी मूर्ख, गधे, अनपढ़, घोड़ा छाप को मत बैठा दीजिए कि और आपका काम कर रहा है, आपका काम भी फिर ऐसे ऐसे कर रहा है गोठा लगा के। तो जिसको भी चुनो ठीक से चुनो, जिसको भी सपोर्ट करो ऐसे के करो जो कम से कम आपके क्षेत्र के लिए काम करे, आपके एरिया के लिए काम करे, आपके लिए काम करे, और तो और आपके एरिया से हो या आपके एरिया में रहता हो। ऐसा ना हो कि इंसान केरला का और सेलेक्ट यूपी से हुआ है, जो केरला में कभी उसको आने जाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे राहुल गांधी एमपी तो है, वो रहने वाले तो वो यूपी के हैं, केस लड़े 2 जगह से,
केरला से और यूपी से। अमेठी से तो चुनाव हार गए, केरला से चुनाव जीत गए। अब केरला वालों से मैं पूछना चाहूँगा, कितनी बार आपका राहुल गांधी केरल आया है आपसे मिलने या कुछ काम करने? कभी नहीं। तो ऐसे किसी भी एमपी को ना चुनो जो गधे की तरह हो, जो आपके एरिया में कभी आता जाता ना हो, जो आपके लिए कभी काम ना करता हो। चुनो तो ऐसे को चुनो जो आपके लिए काम करे, ठीक से करे, आपके साथ रहे। आप बस जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा जिंदाबाद रहो। जय हिंद, जय भारत।